कभी सोचा है कि हम इंसान सिर्फ कुछ आवाज़ों और निशानों को विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि रिश्तों में कैसे बदल देते हैं? ये वाकई एक जादू जैसा है। आज हम इसी कमाल की इंसानी क्षमता यानी भाषा के सफ़र को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये सफ़र तय किया है, पैदा होने पर रोने से लेकर धीरे धीरे बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें करने तक का। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये भाषा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। एक ऐसा टूल जिससे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपनी पूरी दुनिया को एक आकार देते हैं। और हाँ, चाहे हम बोल रहे हों, लिख रहे हों या फिर इशारों में बात कर रहे हों, हम हर पल कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। भाषा सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। ये अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स है। इसके अपने नियम होते हैं। ये सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करती है और इसे हम एक सोशल माहौल में ही सीखते हैं। और मज़ेदार बात पता है क्या है? कि शब्द और उसके मतलब के बीच का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से मनमाना होता है। मतलब बिल्ली शब्द में ऐसा कुछ खास नहीं है जो असल बिल्ली जैसा लगे। और भाषा कभी एक जगह रुकती नहीं है, ये तो हमेशा लगातार बदलती रहती है। चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं अपनी पहली भाषा से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इतना नेचुरल लगता है कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता। भाषा के जानकार सीखने यानी लर्निंग और अर्जन यानी एक्विजिशन में एक बड़ा फर्क करते हैं। हम अपनी पहली भाषा को जानबूझकर सीखते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने आप स्वाभाविक रूप से अर्जित करते हैं यानी एक्वायर करते हैं। और यहीं पर नोम चॉम्स्की का एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। उन्होंने कहा कि हम कोई खाली स्लेट लेकर पैदा नहीं होते, बल्कि हमारा दिमाग भाषा सीखने के लिए पहले से ही बायोलॉजिकली तैयार होता है। ये क्षमता हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। अपने इस आइडिया को समझाने के लिए चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या शॉर्ट में कहें तो LAD का कॉन्सेप्ट दिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये दिमाग का कोई असली हिस्सा नहीं है। ये बस एक मॉडल है जो ये बताता है कि बच्चे बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के भी ग्रामर के मुश्किल से मुश्किल नियमों को इतनी तेजी से कैसे समझ लेते हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ये कई मज़ेदार स्टेजेस में होता है। शुरू के कुछ हफ्तों की खूइंग जैसी आवाज़ों से लेकर 6 महीने में माँ माँ दादा जैसी बैबलिंग तक, और फिर करीब 1 साल में पहला मीनिंगफुल शब्द बोलना। जल्द ही वे मम्मी दो जैसे 2 शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं और फिर तो देखते ही देखते लंबे और कॉम्प्लेक्स वाक्यों में बात करने लगते हैं। है ना ये कमाल की प्रोग्रेस? और ये ग्रोथ कितनी तेज होती है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 2072। 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक बच्चा औसतन इतने शब्द जान जाता है। ये साफ दिखाता है कि शुरुआती सालों में भाषा का अर्जन कितना विस्फोटक होता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे सफ़र पर। एक सवाल मन में आता है कि अगर पहली भाषा सीखना इतना नेचुरल है, तो फिर दूसरी भाषा सीखना इतनी मेहनत का काम क्यों लगता है? इसका जवाब अर्जन और अधिगम के उसी फर्क में छिपा है। देखिए, भाषा अर्जन जो हमारी पहली भाषा के साथ होता है वो एक अनजाने में होने वाला सबकॉन्शियस प्रोसेस है। हम माहौल में रहकर बिना नियम रटे उसे सीख जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाषा अधिगम यानी लर्निंग एक जानबूझकर की गई कोशिश है जो अक्सर क्लासरूम में होती है। यहाँ नियमों को समझना और उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भाषा के एक और एक्सपर्ट स्टीफन क्रैशन ने इस पर और रोशनी डाली। उनका इफेक्टिव फिल्टर का आइडिया ये बताता है कि हमारी भावनाएं, हमारा इमोशनल स्टेट सीखने के रास्ते में एक दीवार बना सकता है। जब कोई सीखने वाला डरा हुआ या घबराया हुआ महसूस करता है तो ये फिल्टर ऊपर चला जाता है और नई जानकारी को दिमाग में आने से रोकता है। तो फिर सीखने में मदद कैसे की जाए? इसके लिए क्रैशन का सबसे फेमस आइडिया है I+1। यहाँ I का मतलब है सीखने वाले का अभी का लेवल और +1 का मतलब है बस अगला कदम। यानी भाषा को इस तरह से पेश करना चाहिए जो थोड़ी चैलेंजिंग तो हो, लेकिन इतनी भी मुश्किल ना हो कि कुछ समझ ही ना आए, बस एक लेवल ऊपर। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि भाषा सीखी कैसे जाती है, तो चलिए अब टीचिंग पर ध्यान देते हैं। एक टीचर के तौर पर भाषा सिखाने के सबसे असरदार तरीके आखिर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इन 4 मेन स्किल्स को समझना जरूरी है।
सुनना और पढ़ना, ये हैं ग्रहणात्मक या रिसेप्टिव स्किल्स, मतलब इनमें हम जानकारी को अंदर लेते हैं। और बोलना और लिखना, ये है उत्पादक या प्रोडक्टिव स्किल्स, मतलब इनमें हम जानकारी को बाहर निकालते हैं। एक अच्छा लैंग्वेज प्रोग्राम हमेशा इन चारों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलता है। सिर्फ पढ़ने की ही बात करें तो इसके भी अलग अलग मकसद होते हैं। मौन पठन यानी साइलेंट रीडिंग हमें किसी भी चीज के गहरे मतलब पर फोकस करने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ जोर जोर से पढ़ना या लाउड रीडिंग हमारे उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन को सुधारता है और साथ ही दूसरों की सुनने की स्किल्स को भी बेहतर बनाता है। पढ़ते वक्त हम अक्सर अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। स्किमिंग का मतलब है किसी अखबार की हेडलाइन पर तेजी से नजर डालकर उसका मेन आइडिया समझ लेना, और स्कैनिंग का मतलब है किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में अपनी पसंदीदा डिश को खोजने के लिए उसे तेजी से देखना। अब टीचर्स के पास सिखाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और स्टूडेंट नियम खुद खोजते हैं। इसके ठीक उलट निगमनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड में पहले नियम बताया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन एक बहुत ही पुराना तरीका है, जबकि डायरेक्ट मेथड में सिर्फ सीखी जाने वाली भाषा का ही इस्तेमाल होता है, मातृभाषा का नहीं। और हाँ, लिखना सिखाना सिर्फ एक असाइनमेंट देना नहीं होता, ये अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग से, फिर एक रफ ड्राफ्ट बनता है, उसे सुधारा यानी रिवाइज किया जाता है, फिर ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों को एडिट किया जाता है और आखिर में जाकर उसे पब्लिश किया जाता है। ये एक पूरी सिस्टमैटिक जर्नी है। टीचिंग का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा ये पक्का करना है कि हर स्टूडेंट को सफल होने के लिए वो सपोर्ट मिले जिसकी उसे ज़रूरत है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें चुनौतियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने के तरीके खोजने होंगे। कुछ स्टूडेंट्स को खास तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे डिस्लेक्सिया पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करता है, डिस्ग्राफिया लिखने में मुश्किल पैदा करता है, और अफेजिया किसी दिमागी चोट की वजह से भाषा को समझने या बोलने की क्षमता पर असर डाल सकता है। इन चुनौतियों के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल है कि टीचर मदद कैसे करते हैं? इसका जवाब एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल साइकिल में है। पहले एक डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि स्टूडेंट को असल में मुश्किल कहाँ आ रही है। फिर रिमीडियल टीचिंग के जरिए उन खास कमियों को दूर करने के लिए टारगेटेड मदद दी जाती है। और ये बात आज के दौर में समझना बेहद ज़रूरी है। जब कोई स्टूडेंट क्लासरूम में एक से ज़्यादा भाषाएं लेकर आता है तो ये कोई प्रॉब्लम या बाधा नहीं है, बल्कि ये एक रिसोर्स है। सच तो ये है कि बहुभाषिकता एक ऐसी संपत्ति है जो सीखने के पूरे माहौल को और भी ज़्यादा रिच और बेहतर बनाती है। तो आज हमने एक लंबा सफ़र तय किया है, चॉम्स्की के हमारे दिमाग में छुपे ग्रामर के विचार से लेकर क्रैशन के I+1 तक, और भाषा की 4 मुख्य स्किल्स से लेकर मूल्यांकन के पूरे साइकिल तक। ये सब भाषा सीखने और सिखाने की इस कॉम्प्लेक्स और सुंदर दुनिया के कुछ सबसे अहम पड़ाव हैं। तो हम इस एक विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का एक टूल नहीं है, ये वो तरीका है जिससे हम अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को बनाते हैं। तो सवाल ये है कि चाहे कोई टीचर हो, माता पिता हो या दोस्त हो, वो दूसरों को अपने विचारों और अपनी कहानियों को असरदार ढंग से दुनिया के सामने रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।